फिजिक्स कॉन्सेप्ट नंबर 4, जो कि आज बहुत ही एक सिंपल कॉन्सेप्ट है, लेकिन येट इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स कि वैल्यू ऑफ जी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेनी है हमने, या फिर अपनी कैलकुलेशन को आसान करने के लिए 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेनी है। तो आइए इसको डिस्कस करते हैं। अगर मैं एक्चुअल वैल्यू ऑफ जी की बात करूं तो वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, और अगर एस्टिमेटेड वैल्यू की मैं बात करूं जो कि हम अपनी कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए लेते हैं, दैट इज 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हमने अब कैलकुलेशन में 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेनी है वैल्यू, या फिर हमने एक्चुअल वैल्यू ही लेनी है। तो आइए इस पर एक एमसीक्यू डिस्कस करते हैं, ताकि आपको जरा अंदाजा हो जाए कि हम 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेंगे या फिर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेंगे। तो एमसीक्यू है, अ 2 kg बॉल इज रिलीज फ्रॉम द टॉप ऑफ अ क्लिफ, व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी आफ्टर 10 सेकंड्स। यानी एक 2 kg बॉल है, उसको हमने एक क्लिफ की ऊंचाई से फेंक दिया। अब 10 सेकंड के बाद इसकी वेलोसिटी क्या होगी। तो रिमेंबर ये एक फ्री फॉल है, बॉल को रिलीज किया गया है, ठीक है। तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन कुछ इस तरह बन जाएगा, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस जी टी, यानी एक की जगह जी आ गया क्योंकि फ्री फॉल है। अब बॉल को रिलीज किया है, लिहाजा हमारे पास जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो क्या थी, वो 0 थी। तो इक्वेशन कुछ इस तरह बन जाएगा, वी एफ इज इक्वल टू जी टी। अब जी की वैल्यू अगर आप 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेते हो तो 10, और टाइम हमें दिया गया है 10 सेकंड्स, तो ये भी 10 हो जाएगा। लिहाजा हमारे पास आंसर क्या आया, 100 मीटर पर सेकंड आ गया। अब अगर ऑप्शंस को देखा जाए तो यहाँ पर हमारे पास 100 मीटर पर सेकंड मौजूद है। तो क्या ये करेक्ट ऑप्शन है या फिर नहीं। तो द आंसर इज कि ये करेक्ट ऑप्शन नहीं है। व्हाई? बिकॉज अगर हम एक्चुअल वैल्यू ऑफ जी की बात करें तो दैट इज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसको जब हम 10 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो इट गिव्स अस 98 मीटर पर सेकंड। अब अगर गिवन ऑप्शंस को देखा जाए तो हमारे पास 98 मीटर पर सेकंड मौजूद है, लिहाजा हम इसी को करेक्ट ऑप्शन जो है तो मानेंगे, ठीक है। क्यों? बिकॉज हमारे पास 98 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्चुअल वैल्यू ऑफ जी से आया हुआ है, इसलिए ये करेक्ट ऑप्शन होगा। अब अगर आपको क्वेश्चन में बताया गया हो कि आप वैल्यू ऑफ जी को चलो टेक द वैल्यू ऑफ जी एस 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो फिर आपके पास ये वाला ऑप्शन करेक्ट होता और ये करेक्ट नहीं होता। लेकिन अगर क्वेश्चन में आपको ये नहीं बताया गया और या फिर कोई ऐसा ऑप्शन मौजूद ही नहीं है जो कि हमारे पास 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से आए, तो फिर आपके पास जो है ना तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट होगा उस केस में, ठीक हो गया। तो इसलिए आपने ऑप्शंस को जो है ना तो गौर से देखना है कि आया कोई ऐसा ऑप्शन तो नहीं जो कि 9.8 का मल्टीपल हो। अगर मौजूद हो तो फिर आपने उसी को सेलेक्ट करना है। और या अगर स्टेटमेंट में आपको जो है तो गिवन हो कि वैल्यू ऑफ जी को 10 ही लेना है आपने, तो फिर आप 10 ही कंसिडर करोगे, फिर आप जो है तो 9.8 को कंसिडर नहीं करोगे, और अगर उसका मल्टीपल भी मौजूद हो तो उस ऑप्शन को भी कंसिडर नहीं करोगे, क्योंकि आपको क्वेश्चन में एक कंडीशन दी गई है, ठीक है।